क्या दीपांकर भट्टाचार्य इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश बिल्कुल कुमार? बिल्कुल बिल्कुल हम लोग करते रहे हैं। हम तुम्हारे अपनी तमाम चिंताओं से हमेशा अवगत कराते रहे हैं और हम लोग साफ साफ बात करते रहे हैं। लोकतंत्र के सवाल पर हमें लगता है कि कोई समझौता नहीं हो सकता है और इसीलिए शिक्षकों का भी जो जिम्मेदारी है, लोकतांत्रिक अधिकार है, हम उसकी भी हिफाजत करने के लिए बिल्कुल साथ रहें। इसीलिए शिक्षकों को के ऊपर पूरे हमला करके नहीं होगा। शिक्षकों को साथ बात करके शिक्षक, अभिभावक, छात्र, पूरे बिहार समाज और सरकार, सारे स्टेक होल्डर हैं, सभी स्टेक होल्डर आपस में बातचीत के जरिए इन चीज़ों को करें। ये अम्बेडकर का नारा था, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। और हमें लगता है कि महागठबंधन की सरकार एक लोकतांत्रिक समझ के साथ आगे बढ़े, यही सब लोग उम्मीद करते हैं। सीपीआई बिहार की राजनीति फिलहाल जिस तरीके से आप लोगों की सरकार चल रही है, आपने भी बाहर से समर्थन किया है। अभी जो के पाठक काम कर रहे हैं और जिस तरीके से फरमान जारी कर रहे हैं, के पाठक सुर्खियों में हैं, बाखूबी आपने भी खबरें देखी होंगी। कैसे दीपांकर भट्टाचार्य के पाठक के काम को देखा? नहीं, हमें लगता है कि सवाल सिर्फ पाठक जी का नहीं है। सवाल ये है कि हमें लगता है कि लोकतंत्र में शिक्षकों का जो अधिकार है, उस अधिकार पर, जैसे अभी हमने सुना कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों पर, जहां हर जगह ये अधिकार है कि वो चुनाव भी लड़ते हैं, घोषित तौर पर राजनीति से जुड़े रहते हैं और वैसे भी तो बाकी संघ बनाने का अधिकार तो सबको है संविधान के तहत। तो अगर इस पर कोई हमला होगा, हमें लगता है अनुशासन अलग बात है, शिक्षकों के कामकाज पर भी नज़र भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूलों में उपस्थिति की दर अच्छा हो, पढ़ाई का स्तर अच्छा हो, सब लोग ये चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें लगता है कि कोई तानाशाही के ज़रिए तो ये संभव नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से बातचीत के ज़रिए ही चीज़ें आगे बढ़ सकती है, बदलाव आ सकता है। इसीलिए शिक्षकों के ऊपर पूरे हमला करके नहीं होगा। शिक्षकों को साथ बात करके शिक्षक, अभिभावक, छात्र, पूरे बिहार समाज और सरकार, सारे स्टेक होल्डर हैं, सभी स्टेक होल्डर आपस में बातचीत के जरिए इन चीज़ों को करें। तानाशाही तरीके से फरमान जारी करके तो नहीं होना। सोशल मीडिया पे लिखने, बोलने, इन तमाम चीज़ों को लेकर के कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, कई शिक्षकों को नोटिस भी भेजा गया है। दीपांकर जी को लगता है कि क्या लोकतंत्र में इस तरह की कार्रवाई करना उचित है, जहां पर आप कह रहे होंगे कि तमाम लोग स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र को बचाना है, हम लोग समाजवादी हैं, समाजवादियों की सरकार चल रही है और उसी सरकार में ये तमाम घटनाएं हो रही हैं? नहीं, हमें लगता है कि जो संविधान में अधिकार है, उस अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। शिक्षकों के हर एक जगह सर्विस रूल भी होते हैं, तो सर्विस रूल जो भी हो, हमारी जानकारी में तो यूनिवर्सिटी टीचर्स हो या तमाम टीचर्स में संगठित होने, ये अम्बेडकर का नारा था, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो संगठित होना, और संगठित अगर हो, निश्चित तौर पर संगठन का मतलब है कि जिम्मेदारी के साथ आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे। तो हमें लगता है कि संगठित होने का अधिकार ये सबका है, ये अम्बेडकर का नारा है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है और इसीलिए इसके ऊपर प्रहार करना तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इस पर बात करनी होगी और हमें लगता है कि महागठबंधन की सरकार एक लोकतांत्रिक समझ के साथ आगे बढ़े, यही सब लोग उम्मीद करते हैं। सीपीआई के एमएलसी हैं संजय सिंह, उनका पेंशन रोक दिया गया है के पाठक की तरफ से। क्या लगता है ये सही है कि एक एमएलसी का पेंशन जो है वो मैंने एक एमएलसी के लिए अलग से हम बात नहीं करेंगे, तो मान लीजिए अगर एमएलसी का भी हो रहा है तो हो सकता है और भी लोगों का हो रहा है। हम इसीलिए तो कहेंगे कि ये तरीका शायद जो ज़्यादा नौकरशाही वाला तरीका है, उस तरीके से चीज़ें बदलती कम है और लोकतांत्रिक तरीके से बातचीत के ज़रिए चीज़ें बेहतर ढंग से संचालित हो सकती हैं। तो हम लोग बात करेंगे। हमें लगता है कि इस पर पूरे शिक्षकों में काफ़ी हमने देखा प्रतिक्रिया है और निश्चित तौर पर बिहार सरकार को इस पर सोचना है। आपके दल के विधायकों ने भी खुले तौर पर इसका विरोध किया है के पाठक के फरमानों का भी, कई फरमानों का, सभी फरमान के तो नहीं कह सकते हैं, जो आदेश जारी किए जा रहे हैं उसका विरोध किया है। जेडीयू के ही नेता आप कह रहे हैं कि जिनको काम पसंद है वो ठीक है साथ रहें, विरोध करने वाले साथ ना भी रहें तो कोई मतलब नहीं है, आप लोग बाहर जा सकते हैं, यानी कि आप लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। नहीं, हम इस पर बात नहीं करेंगे। कौन क्या बोल रहा है, देखिए, इस पर बात नहीं है। ऐसे महागठबंधन है, उसकी सरकार है, तो कोई प्रवक्ता कुछ बोल सकते हैं, उस पर हम रिएक्ट नहीं क्या करेंगे। दीपांकर भट्टाचार्य इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश बिल्कुल कुमार? बिल्कुल बिल्कुल हम लोग करते रहे हैं। हम तुम्हारे अपनी तमाम चिंताओं से हमेशा अवगत कराते रहे हैं और हम लोग साफ साफ बात करते रहे हैं। लोकतंत्र के सवाल पर हमें लगता है कि कोई समझौता नहीं हो सकता है और इसीलिए शिक्षकों का भी
जो जिम्मेदारी है, लोकतांत्रिक अधिकार है, हम उसकी भी हिफाजत करने के लिए बिल्कुल साथ रहें। तो आपने सुना दीपांकर जी को। खरी स्टूडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।